नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को लंबे समय तक हाई रख सकें, यानी कॉन्फिडेंस को सस्टेन कैसे कर सकें, कंटिन्यू कैसे कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि आपने कुछ करने का सोचा या कुछ मोटिवेशन टाइप की बात सुनी या वीर तुम बढ़े चलो सुना और आपका कॉन्फिडेंस एकदम से हाई हो गया, लगा कि हाँ ठीक है, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, आसमान में छेद कर देंगे। और थोड़े समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे आ गया, मर गया। और कुछ भी हो सकता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ कर रहे थे, आप किसी अड़चन में फंस गए, कोई समस्या आ गई, ऑब्स्टेकल आ गया, आपका कॉन्फिडेंस मर गया। ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आप कुछ करते रहे, रिजल्ट नहीं दिखाई दिए, आप गिव अप मारने के मोड में चले गए, आपका कॉन्फिडेंस मर गया। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी दोस्त ने कुछ बढ़िया तीर मार लिया या अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया, किसी की फेसबुक पोस्ट दिख गई, किसी का इंस्टाग्राम फोटो दिख गया और उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। यानी कोई भी वजह हो, थोड़े समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? दोस्तों, हम अपने पुराने डिस्कशन से जानते हैं कि इंसान अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, अपनी आदतों के हिसाब से एक्ट करता है। तो अब अगर मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़े समय तक हाई रहता है और उसके बाद डाउन हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई तो होता है लेकिन उसके बाद डाउन हो जाता है, जीरो हो जाता है। सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने के लिए हमें अपने आप को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि हमारा जो बिहेवियर इस तरह का है अभी कि कॉन्फिडेंस हाई होता है और फिर डाउन हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस हाई हो और हाई ही रहे, डाउन ना हो। इस तरह से हमें ट्रेन करना है। कैसे करेंगे? हम ये भी जानते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब होता है रिपीटेड मैसेजेस और रिपीटेड एक्शंस। यानी कुछ किसी प्रकार के रिपीटेड मैसेजेस हमें ऐसे तैयार करने होंगे जो हम अपने आप को बार बार दें, कुछ रिपीटेड एक्शन हमें ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो हम बार बार करें। और ये चीज़ें अगर हम काफ़ी लंबे समय तक करते रहेंगे तो हमारा ट्रेनिंग जो है इस तरह की हो जाएगी कि हमारा कॉन्फिडेंस एक बार हाई हुआ तो वो हाई ही रहे, डाउन ना जाए। चलिए ठीक है, एक दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ सेलफोन की बैटरी की तरह काम कर रहा है। एक टाइम पे 100% होता है, उसका डिस्चार्ज हो करके वो जीरो पे पहुंच जाता है। अब चाहते हम ये हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्चार्ज होकर के जीरो ना हो, अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन करें। कैसे करेंगे? तरीका वही है जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी को हम सस्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, बार बार रिचार्ज करते रहते हैं। अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या किया जाए और दूसरी चीज़ ये कि कब किया जाए। ध्यान दीजिए कि कॉन्फिडेंस को कब कब रिचार्ज किया जाए, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन में तो हमें उसके बैटरी इंडिकेटर से पता चल जाता है कि हाँ भाई अब 5% रह गई है, अब 7% रह गई है, जीरो होने से पहले लगा देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए मामले में तो इस तरह कोई मीटर होता नहीं, हमें पता तो चलता नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस 5% ही रह गया है, बिल्कुल मरने से पहले उसको रिचार्ज कर लिया जाए। तो हमें कुछ ऐसा रूटीन में बनाना पड़ेगा कि हमें अपने आप पता लगता रहे कि हाँ भाई अब समय आ गया है कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करने का। यानी ये दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ तो ये कि हम क्या करें अपने कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि कब कब करें। चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करने की बड़ी इफेक्टिव टेक्निक ये है कि आप किसी आरामदायक जगह पर, किसी कुर्सी पर या कहीं पर बैठ जाइए, आंख बंद करिए, थोड़ा एक आध गहरी सांस लीजिए और अपने पास्ट में जाइए और ऐसी घटना याद करिए जिसके बारे में आपको काफ़ी प्राउड फील होता है। आपने कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आपने किसी मुश्किल समस्या का सामना किया हो, या आपने कुछ अचीवमेंट किया हो, या आपने कुछ तीर मारा हो, या कुछ भी ऐसा किया हो जिसके बारे में आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको गर्व फील होता है। जब आप उस घटना को याद करते हैं, आप उस मोमेंट में चले जाइए मेंटली और उस घटना को फील करिए कि मैं उसी सिचुएशन में हूँ, वही समस्या है मेरे सामने और मैं ये कर रहा हूँ और इस तरीके से वो समस्या सॉल्व हो रही है। जब आप उस मोमेंट को दोबारा रिलिव करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी और आप देखेंगे कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस से भर गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी रिचार्ज हो गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में बड़े आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप अपनी ही लाइफ के, अपनी ही एक्सपीरियंस की किसी घटना को उठा रहे हैं। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हाँ
इस तरह की परिस्थिति थी, उसके बावजूद मैंने ये एक्शन लिए और ये रिजल्ट आया। मैंने पास्ट में देखो वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मैं उस तरह का आदमी हूँ जिसने ये कर डाला था। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक रिचार्ज हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपकी लाइफ में इस तरह के 3-4-5 मोमेंट्स होंगे ही होंगे, हर आदमी की लाइफ में होते हैं। ऐसी 4-5 घटनाएं ज़रूर होंगी जहां पे आपने किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा कि आपको गर्व फील होता होगा। तो वो घटनाएं आप रिलिव कर सकते हैं 2 से 5 मिनट का एक आराम से शांति से बैठ करके थोड़े से थिंकिंग रिफ्लेक्शन सेशन में, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़े से रिचार्ज हो जाएगा। और अब दूसरा सवाल कि ये कॉन्फिडेंस रिचार्ज वाला काम कब किया जाए। ऑब्वियसली आपको पीरियोडिकली करने की ज़रूरत है। आप आज कर लेते हैं, अगले 6 महीने तक नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो थोड़े समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस मर जाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस के लिए जैसे हमने बात की, कोई मीटर भी नहीं होता कि आपको पता चलता रहे कि हाँ भैया 5% हो गया है, अब रिचार्ज कर लेते हैं। तो आपको अपने रूटीन में डालना पड़ेगा, कुछ ऐसी घटना के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपके साथ रोज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इफेक्टिव टेक्निक ये है कि जिस समय आप वॉशरूम में बैठे होते हैं, कमोड पे बैठे होते हैं या टॉयलेट में बैठे होते हैं, आप उस समय ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप दिन में अगर 2 बार जाते हैं तो आप बड़े आराम से 2 बार अपने कॉन्फिडेंस को रिचार्ज कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, दिन में 6-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप हर घंटे पर या हर आधे घंटे के बाद अपने कॉन्फिडेंस को इस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा पॉजिटिव फील होगा, और जो आगे आप 1-आध घंटा लगाएंगे काम करने में, उसमें आउटपुट भी बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे रूटीन का हिस्सा बनाएं, वन ऑफ इवेंट ना बनाएं। एक बार करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं रीट्रेनिंग की, और रीट्रेनिंग के लिए रिपीटेड एक्शन बड़ा जरूरी है। अगर आप एक ही बार कोई टेक्निक फॉलो करते हैं उससे कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा बार बार। अब बार बार आप कैसे कर पाएंगे? बार बार आप तभी कर पाएंगे कि आप इसे किसी ऐसी घटना के साथ अटैच कर दें जो आप ऑलरेडी बार बार करते हैं। ब्रश मैं दिन में 2 बार करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसी आदत बना लेता हूँ कि ब्रश करते समय मैं अपने कॉन्फिडेंस को रिचार्ज किया करूंगा, या कुछ भी कर लो मैं हर घंटे पे किया करूंगा। बेसिकली कुछ भी आप ऐसा अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने पर्टिकुलर रूटीन के हिसाब से, अपने लिए जो बेस्ट सूट करता है रास्ता, वो निकालिए। जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप ये रूटीन बना सकते हैं कि हाँ, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद मैं कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करूंगा। आप किसी और चीज से अटैच कर सकते हैं। यहां पर आपको जरूरत है क्रिएटिव होने की और अपने रूटीन और अपनी लाइफ और अपने कॉन्टेक्स्ट में से बेस्ट तरीका ढूंढने की कि मैं कैसे अपने कॉन्फिडेंस को दिन में 3-4 बार रिचार्ज कर सकूं। वहां पर आप अपनी लाइफ को बड़े ध्यान से देखिए और देखिए कि मैं अपने रूटीन में कौन से ऐसे रिपीटेड एक्शंस हैं जो दिन में मैं 3-4 बार करता हूं, उनमें से किसी एक्शन के साथ में मैं इसको अटैच कर देता हूं और दिन में 3-4 बार मैं अपने कॉन्फिडेंस को रिचार्ज कर लिया करूंगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की बड़ी इफेक्टिव टेक्निक ये है कि आप अपने पास्ट में वो इवेंट याद करिए जिस समय आपने कुछ अचीव किया था, या आपको जिस चीज़ के बारे में प्राउड फील होता है, या जिस चीज़ को याद करके आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। और इसको इफेक्टिव होने के लिए ये भी जरूरी है कि आप इसे बार बार करें। तो आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। रूटीन का हिस्सा कैसे बनाइए कि जो इवेंट ऑलरेडी आपके रूटीन में है उनमें से किसी एक इवेंट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डालिए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।